फर्स्ट टाइप था जिसमें हम लोग वन डाइस पढ़ते थे। और वन डाइस में क्या चेक करते थे? जब भी सिंगल डाइस था तो इसमें दो चीजें देखते थे। या तो हम चेक करेंगे मानक पासा, या क्या चेक करेंगे? साधारण पासा। और मानक साधारण में इन दोनों में भी हम किसको चेक करते हैं? साधारण पासे को। साधारण पासे को क्यों चेक करते? क्योंकि इनकी पड़ोसी सतहों का योग कितना होता था? क्योंकि इनकी पड़ोसी सतहों का योग 7 होता था। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 है तो वो पासा साधारण पासा होता था। अगर वो साधारण नहीं है तो वो तुरंत कौन सा पासा बन जाता था? मानक पासा। और मानक पासा की खासियत क्या थी? दो विपरीत सतहों का योग। दो विपरीत सतहों का योग कितना होता था? 7। ठीक है, तो एक टाइप ये था। सेकेंड टाइप हम लोगों ने पढ़े थे जिसमें दो, अब शांत रहो, इसमें हम लोग तीन चीजें पढ़ी थी दो डाइस में। या तो वन कॉमन वाला होगा, या फिर क्या होगा? टू कॉमन का, या फिर होगा नो कॉमन का। ठीक है, जब वन कॉमन होता था तो इसमें हम लोग क्या करते थे? जो भी कॉमन होता था वहां से चाहे क्लॉकवाइज घूम लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमें, और जो उसके ऊपर नीचे आते थे वही क्या होते थे? एक दूसरे के विपरीत। टू कॉमन वाले में क्या होता था? टू कॉमन वाले में दो डिजिट ऐसी हुआ करती थी जो एक दूसरे के क्या होते थे? विपरीत। बाकी के क्या होते थे? पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन। बाकी क्या बनते थे? पॉसिबिलिटी के। इसके बाद फिर होता था नो कॉमन। जब नो कॉमन आता था फिर हम लोग दो चीजें देखते थे। अगर नो कॉमन का क्वेश्चन है तो हम लोग देखते थे या तो मानक पासा, या क्या चेक करते थे? साधारण पासा। तो मानक साधारण में हम साधारण चेक करते, अगर साधारण पासा है तो ठीक, नहीं तो वो पासा कैसा बन जाता था? मानक पासा। टाइप नंबर थर्ड जिसमें क्या होते थे? मोर देन वाले, मोर देन टू डाइस वाले क्वेश्चन। और मोर देन टू डाइस वाले में कौन सी ट्रिक लगाते थे? वन कॉमन वाले। कौन सी ट्रिक लगाते थे? वन कॉमन वाली। दो डाइस हम लोग ऐसे ढूंढते थे जिनमें हमारी ये लग जाए, कौन सी? वन कॉमन की। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। जो टाइप 4 होता था इसका क्या नाम था? ओपन डाइस। तो इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे बोला जाए और नंबरिंग की गई 1 2 3 4 5 6। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, नंबरिंग की गई 1 2
3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओपन डाइस में हमें 6 की 6 सतह दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें भी हम लोगों को चेक करना होता है विपरीत सतह, मतलब अपोजिट सतह। इसमें कैसे अपोजिट सतह बताएंगे, तो सीधी सी सिंपल ट्रिक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम लोग देखते हैं। क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अल्टरनेट चेक करते। बताओ 2 का अल्टरनेट क्या है, 4, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल में। अब हम लोग वर्टिकल में देखेंगे। बताओ 1 के विपरीत क्या है, 5, तो 1 5 के विपरीत हो गया। 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6, तो यहां पर तुम्हें मिल गया 2 के विपरीत क्या मिला, 4, 1 के विपरीत क्या मिला, 5, 3 के विपरीत क्या मिला, 6। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीत मिल गए। ऐसे ही इसमें देखोगे, इसमें बताओ 5 के विपरीत क्या आएगा, 4, 2 के विपरीत क्या आएगा, 6, 3 के विपरीत क्या आएगा, 1। इसी प्रकार इसमें चेक करो, 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4। सिंपल होते और कुछ नहीं होता। क्लियर हुआ। चलो अब अच्छे क्वेश्चन देखो। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, इसमें नंबरिंग की $, परसेंटेज, कॉपीराइट एंड हैश। इसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है। हो गई बातें, बस इधर देखो। पहला क्वेश्चन उस प्रकार पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन ओपन डाइस से लेके उसको क्या करेंगे, क्लोज डाइस में तुमसे पूछेगा। इसमें दिया $, हैश, $, एंड $, कॉपीराइट प्रतिशत और एंड। चलो पिछले क्वेश्चन नॉर्मल थे, जिसमें सीधा बोल देता था बताओ 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 के विपरीत 4 आता था। 1 के विपरीत पूछा जाए तो 3 आंसर, 2 के विपरीत पूछा जाए तो 6 आंसर। उसी प्रकार इसमें बोले 3 के विपरीत तो 4 आएगा, 1 के विपरीत 5 आएगा, 2 के विपरीत 6 आएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होते, हर कोई बता देता। ठीक है, एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछेगा, ओपन डाइस क्वेश्चन देगा और वो कहेगा इस ओपन डाइस को जब क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद जो ये आकृत उसने दी है, इनमें से तुम्हें एक आकृत ऐसी बतानी जो इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कौन किसके विपरीत है, कौन किसके विपरीत है। तो बताओ
डॉलर के विपरीत क्या है? कॉपीराइट। नाम सीख लो न, कुटोगे। एट द रेट इसको बोलते। ठीक है, तो डॉलर के विपरीत क्या निकला? कॉपीराइट। इसके बाद है परसेंटेज। परसेंटेज किसके विपरीत है? एंड के। तो परसेंटेज के विपरीत निकल के आया क्या? एंड। अब जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत। क्या बचा? एट द रेट। तो एट द रेट किसके विपरीत हो जाएगा? हैश के। तुम्हें यहां से सबके विपरीत पता चल गए। एक नोट हमने लिखाया था, याद है वो नोट? क्या लिखाया था? दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं। बस उसी का यहां पर यूज करना है। तुमने यहां देखा एट द रेट है, डॉलर है, हैश है। तो देखो एट द रेट, हैश, ये एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत। जब ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखा एट द रेट डॉलर और क्या है? एंड। तो देखो एट द रेट के साथ हैश, क्या हैश दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। परसेंटेज और एंड, परसेंटेज और एंड में एंड मिल गया। डॉलर और कॉपीराइट में डॉलर मिल गया। तुरंत ये क्या हो जाएगा? सही। ये क्यों गलत है? इसको चेक करो। एट द रेट है, एट द रेट के साथ हैश नहीं होना चाहिए, हैश नहीं मिला। दूसरा देखा परसेंटेज, परसेंटेज एंड, परसेंटेज और एंड नहीं मिला। इसके बाद लिखा है डॉलर और कॉपीराइट, और डॉलर और कॉपीराइट एक साथ मिल गए, इस वजह से ये गलत हो गया। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें देखो प्रतिशत और क्या है? एंड, ये एक साथ दिख गए, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर है? बी आंसर। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोला गया, इसमें नंबरिंग की गई एम एन टी, एम एन टी, पी क्यू डब्ल्यू। ऑप्शन दिए गए तुम्हारे पास। एम एन टी, पी क्यू डब्ल्यू, एम एन क्यू, एम एन पी। क्या रहा? राघवेन नहीं आया? तुम्हारा नहीं आया तो पूछो ना, इनके चक्कर में क्यों पड़े हो? जो ना आया करे तुरंत पूछा करो। इतनी जनसंख्या नहीं है कि तुम क्वेश्चन ना पूछ पाओ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। नहीं आ रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितने बार पूछो उतने बार बताएंगे, लेकिन पूछते चलो, क्योंकि लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी दिक्कत हो रही, आगे और दिक्कत होगी, तो क्लियर करते हुए चलो। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ो उसके बाद दोबारा फिर रिन्यू करवा रहे, वो सिस्टम नहीं। सीधा पढ़ते चलो, क्लियर हो गया, खत्म। इसीलिए कहते नोट्स बनाते चलो, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं। हम लोग केवल क्या देखते हैं? अपोजिट। अपोजिट देखने की दो ही कंडीशन, या तो हॉरिजॉन्टल में देखेंगे या फिर किस में देखेंगे? वर्टिकल में। तो हमने हॉरिजॉन्टल में देखा है, जो ये एम है, एम के विपरीत क्या आएगा? टी।
आ गया। P, P किसके विपरीत आ जाएगा? W के। तो तुम्हें यहां पता चल गया M के विपरीत क्या निकला? T। P किसके विपरीत है? W के। जब दो चीजें मिल गई तो जो बचे वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत। क्या N किसके विपरीत हो जाएगा? Q के। हो गए। इसके बाद अब तुम्हें वही नोट याद रखना है, क्या? दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं, एक साथ छिप सकती हैं। तो पहले तुमने देखा एम एंड टी, एम और टी, जबकि ये एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत, तो ये एक साथ नहीं दिख सकते। गलत। दूसरा देखा है पी क्यू डब्ल्यू, तो पी क्यू डब्ल्यू, तो देखो पी और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये एक साथ नहीं दिख सकते। गलत। तीसरा देखा एम एन क्यू, एम एन क्यू, जबकि तुम्हें पता एन और क्यू क्या है? एक दूसरे के विपरीत, तो ये एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तीन ऑप्शन कट गए, चौथा ऑटोमेटिक सही। ना मानो तो चेक। एम लिखा है, एन लिखा है, पी लिखा है, तो एम लिखा, क्या टी यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एम और टी में से एम दिख गया, पी और डब्ल्यू में से पी मिल गया, एन और क्यू में से एन मिल गया, तुरंत डी ऑप्शन सही। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? चलो अगला क्वेश्चन बताओ फिर। अब सबके आंसर आने चाहिए। अब जो आंसर दे रहे थे ना, अब वो लोग बताना। क्या कह रहे? डरा नहीं रहे, सिखा रहे हैं। अच्छा, यही तो एक डर रहता तुम लोगों में, तुम लोग सब कुछ कर सकते हो। नहीं, कर तो तुम सब कुछ सकते हो, लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी करने लगते हो ना। सीख इतनी जल्दी जाते हो, दो क्वेश्चन में तुरंत आंसर लो, लिख भी नहीं पाते आंसर लो। बताओ। एक, दो, तीन, चार और पांच और छ बोला गया हो तो एक के विपरीत क्या होगा? पांच। अच्छा, और बताओ। क्या आएगा? छह तो आएगा। कैसे आएगा? ऊपर वाला नीचे, बगल वाला बगल में। नालायक। ये बताओ, या तो तुम हॉरिजॉन्टल चेक करो या वर्टिकल चेक करो, दो ही चीजें तो चेक कर सकते हो। तो तुमने देखा हॉरिजॉन्टल में, तो तीन के विपरीत क्या आएगा? चार। तो तुमने लिख दिया तीन चार एक दूसरे के विपरीत हैं। अब बताओ दो के विपरीत क्या आएगा? छह क्यों आएगा? क्यों, किसका दो? ये किसने कहा? कहाँ पड़ोसी? दो के विपरीत बताओ, तुम ये ना बताओ, वो छोड़ो, दो के विपरीत बताओ। बताओ बताओ। छह कैसे?
नहीं तुम ये दो कैसे। हाँ ये बॉक्स उठा के इधर खिसका दें, तो हम इसको उठा के ऊपर भी तो कर सकते हैं। देखो याद रखा, दो के अपोजिट, दो की देखो इस वाली दीवार से एक जुड़ा है, और जब दीवालों से जुड़ा होता तो डाइस को तुम इस प्रकार बनाते हो, एक दो तीन। अगर हम कहें कि एक का विपरीत बताने, तो एक की दीवारें यही तो हैं चारों, एक की दीवारें यही तो हैं। अब एक की जो दीवार है और इन दीवालों के साथ जो जो अटैच होंगे, क्या वो एक के विपरीत हो सकते? नहीं हो सकते। एक की दीवार ये है, इसके साथ देखो ये दो अटैच है, क्या दो एक के विपरीत हो सकता है? नहीं हो सकता। एक की दीवार ये है, तो एक की दीवार के साथ ये तीन अटैच है, तो क्या एक तीन के विपरीत हो सकता है? नहीं हो सकता। एक की दीवार ये है, तो नीचे जो भी संख्या होगी वो क्या एक के विपरीत होगी? नहीं होगी। एक की दीवार इधर साइड है, तो इधर जो भी संख्या होगी वो क्या एक के विपरीत होगी? नहीं होगी। एक के विपरीत वही होगी जो इन दीवालों से टच ना हो, इन दीवालों से टच ना हो। जैसा का यहाँ दो की दीवारें ये हैं, और दो के विपरीत वही आएगा जो इनसे टच ना हो। तो देखो दो से टच ये एक दिख रहा, तो ये एक इसके विपरीत नहीं हो रहा। और तुमने देखा दो से टच इस पॉइंट से ये पांच भी तो अटैच है, तो दो के विपरीत ये पांच भी नहीं होगा, तो दो के विपरीत क्या आएगा? तो दो के विपरीत आएगा छः। अब जो बच्चा वो एक दूसरे के विपरीत, एक के विपरीत क्या आएगा? पांच। और पूछा किसके बारे में? एक के विपरीत, तो एक के विपरीत क्या आएगा? पांच। समझ में आया? याद रखना। ये खिसकाना इसकाने वाला जो यूट्यूब में देखते हो ना, कि पकड़ के ये पकड़ के इधर कर दो उधर से कर दो, ये एक दो क्वेश्चन में बताते, हमने देखा है ना। कई बच्चे आते हैं, जब वो दोबारा पढ़ने आते कंसेप्ट उन्हें पता नहीं होता, खिसकाना पता है। भाई वो खिसका के हम इधर भी तो कर सकते हैं, उसको पकड़ के इधर भी कर सकते, कहीं भी कर दो, लेकिन गलत हो जाता कभी कभार। समझ में आया? तो इन चीजों पे ना ध्यान दिया करो। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। क्या हो गया? ऑप्शन है तुम्हारे पास। ऑप्शन लिखे हैं तुम्हारे पास। पहला, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देख लो, कभी कभार ऑप्शन देगा। ओनली सी एंड डी, ओनली सी, ओनली डी, या ऑल? सोच समझ के बताना।
ये डाइस ओपन दिया गया, इसी डाइस को उन्होंने ये आकृत दी, उसके बाद बोला है कि बताओ ओनली सी एंड डी, ये दोनों सही हैं या ओनली सी, मतलब सी वाला सही है या ओनली डी, या डी वाला सही है या ऑल, मतलब सभी सही है। सी और डी, ओनली सी। और बताओ लवकुश, चेंज तो नहीं करना। चलो बताओ कैसे, कैसे एक का भी अपोजिट, एक का भी अपोजिट कैसे हो गया? अच्छा ओके उसकी जो दीवारें हैं वो टच नहीं हो रही। अरे नालायक, हमने दो ही चीजें बताई, अपोजिट देखोगे या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, यही तो देखोगे। तो तुमने यहाँ देखा है जो ये खाली वाला ब्लैंक है, इसके अपोजिट ये खाली वाला ब्लैंक होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और जो ये नीचे वाला खाली वाला ब्लैंक है ये इसके साथ अपोजिट होगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट, क्या बचा? ए, तो ए किसके अपोजिट? बी के, तो ए बी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। लेकिन तुम्हें यहां से डिसाइड नहीं होगा कि ये वाला ब्लैंक इसके अपोजिट या ये वाला ब्लैंक इसके अपोजिट। दो ब्लैंक डब्बे रख दिए जाएं और तुमको उसको चाहे जितने बार घुमाया जाए, क्या तुम डिसाइड कर सकते हो कौन सा डब्बा कहाँ वाला है? तो जैसे तुमने पहला ऑप्शन देखा, क्या देखा, ए भी एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन यहां पर एक साथ दिखाई दे रहे, गलत। इसमें देखा ए भी एक साथ दिखाई दे रहे, गलत। फोर्थ वाले में देखो, ए बी में से कोई एक अंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर ये नहीं दिख रहा तो पक्का ये पीछे छिप गए, जब पीछे गए होंगे तो एक साथ होंगे, तो ये भी गलत। जो बचा वो आंसर, ए बी में ए मिल गया, इन दोनों ब्लैंक में एक ब्लैंक मिल गया, इन दोनों ब्लैंक में एक ब्लैंक मिल गया। कौन सा ब्लैंक कहाँ का है हमें नहीं पता, हम डिसाइड कहाँ से करेंगे? इस ए बी को लेके, इन दोनों संख्याओं से डिसाइड करेंगे। कौन ब्लैंक किसका है हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उससे डिसाइड ही नहीं कर सकते, लेकिन ए बी से डिसाइड कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ना तो एक साथ दिखाई दे सकते ना एक साथ छिप सकते, तो जो बचा वो आंसर। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन करूं। एट द रेट, डॉलर और हैश, ऑप्शन है, मतलब इसमें भी वही एक नंबर दिया गया, सेकंड दिया गया, थर्ड दिया गया, लिखा है एट द रेट डॉलर हैश, डॉलर हैश, एट द रेट डॉलर। पहला है ओनली थ्री, ओनली फोर, सी ऑप्शन है ओनली थ्री एंड फोर, और चौथा है ऑल।
ऑप्शन ये हैं, पूरा क्वेश्चन ये दिया गया। ओनली 3 है, 3 वाला, 3 और 4, कुछ लोगों का 3, कुछ लोगों का 3 और 4। एक बार और देख लो, आप एक बार और देख लो, एक बार और देख लो। एक बार और देख लो, ओनली 4 भी आ रहा, अरे वाह, 3 ऑप्शन हो गए। एक बार सब लोग और देख लो, दोबारा फिर देख लो। केवल 2 ही चीजें देखते हैं। बिटिया 3 और 4 दोनों देख लिया, दोबारा दोनों। हाँ, चलो अब शांत रहो। चलो देखो, तुम्हें पता है ब्लैंक और एट द रेट ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। तो तुमने लिख दिया एट द रेट है, इसके अपोजिट एक ब्लैंक है, एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, नीचे देखा एक ब्लैंक दूसरे ब्लैंक के साथ है, तो ये कोई ब्लैंक है और ये एक दूसरे के साथ अपोजिट है। ठीक है, अब बचा क्या, डॉलर। तो डॉलर के विपरीत क्या आएगा, हैश। अब ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन है एट द रेट डॉलर हैश। डॉलर और हैश एक दूसरे के विपरीत हैं, जब ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये एक साथ दिखाई नहीं देंगे, गलत। दूसरा ऑप्शन डॉलर और हैश एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखा एट द रेट लिखा, एट द रेट और ब्लैंक, तो एट द रेट हमने देख लिया लिखा है। ठीक है, दूसरे दोनों ब्लैंक हैं, तो इन दोनों में से क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों में से, कि इन दोनों को उठा के हमने एक ये मान लिया, ये दोनों एक साथ भी तो हो सकते हैं, और ये ब्लैंक, ये वाला भी ब्लैंक तो हो सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी कितनी आ रही, बहुत सारी। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, डॉलर और हैश में से कोई एक तो दिखना चाहिए। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो डॉलर और हैश में से एक तो कोई आना चाहिए, ना तो यहाँ डॉलर दिख रहा ना हैश दिख रहा, तो ये पक्का पीछे होंगे, और पीछे होंगे तो एक साथ होंगे, तुरंत ये भी गलत। अब जो बचा वो आंसर, डॉलर और हैश में से डॉलर मिल गया, इन दोनों ब्लैंक में से, अब इन दोनों ब्लैंक में एक साथ हैं कि नहीं है हमें क्या पता, इन दोनों में से एट द रेट नहीं लिखा, लेकिन क्या ब्लैंक तो हो ही सकता है, ब्लैंक तो हो ही सकता है, तो इस वजह से ये सही है। समझ में आया, कंफर्म हुआ। चलो, तो कौन सा ऑप्शन, ओनली 4। डिसाइड उससे किया करो जो 100% तुम्हें दिखाई दे। यहां पर क्या दिख रहा था, डॉलर और हैश, ऊपर तो डिसाइड ही नहीं कर सकते थे। समझ में आया, ऊपर तो तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते थे भाई, ये दोनों ब्लैंक हैं, ये ब्लैंक है, दो ब्लैंक मिल गए, तो तुम्हें कैसे पता है कि एक ब्लैंक ये वाला है एक ब्लैंक ये वाला, तो उनसे तो डिसाइड ही नहीं होगा। डिसाइड कहां से होगा, इन दोनों से, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ, ए बी से डिसाइड हुआ था, अब ब्लैंक ब्लैंक दिए गए, अब इनका क्या पता कौन किसके विपरीत है, क्या यहां पर पता चलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें पता कहां से चलेगा, ए और बी से। समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन देखो, अब तो गलती नहीं करोगे। चलो एक अच्छा सा पैटर्न बताते तुम लोगों को।
अब वो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत तुम्हें होगी। हाँ, क्या कह रहे? हाँ, वो दिक्कत तुम्हें को होगी, क्योंकि तुम्हें नौकरी लेना है। अभी देखो पीछे वो बैठा हर्ष, उसका आईएएस भी निकला है। आईएएस भी निकल गया, कल उसका सीजीएल भी निकल गया। कह रहा था रीजनिंग में वही जो पढ़ाया था वो आईएएस तक में फंसा है। पूछ लो, वही बैठा पीछे बता रहा था। कह रहे जो कोडिंग डिकोडिंग में जो भी सीक्वेंस बताए थे सेम सीक्वेंस वहां पर मिले थे। एक दो तो क्वेश्चन मिल गया था, जो अभी प्रैक्टिस लिया था जिसने दिया था, पिछला वाला शनिवार वाला, जिसमें 18 निकले थे काउंटिंग ऑफ फिगर में, पूरा क्वेश्चन वही सेम मिला था। अच्छा, करे कंटेंट तगड़ा है। कंटेंट नहीं, पढ़ा करो कायदे से। कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। जब हम लोग या हमसे पहले जो भी पढ़ता था ये चीज़ें ऐसे नहीं बताई जाती थी, बहुत लेंदी तरीके से बताई जाती। काकादेव में बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे, तुम एक बार वहाँ डेमो लेके देखो, तुम्हें पता चलेगा। एक एक क्वेश्चन में इतना लेंदी बताते हैं, प्रोसेस उनका वही पुराना वाला। भले ही कंटेंट वो नया उठा लें, लेकिन उनका तरीका जो होता वही पुराना घिसा पिटा वाला, कि ये यहाँ खिसकाओ वो वहाँ खिसकाओ ये यहाँ करो। अरे क्यों बताओ, सीधा कंसेप्ट बताओ। वहां पर कुछ भी आ सकता है भाई, एग्जाम है, एग्जामिनर कुछ भी दे दे। चलो अच्छा यहाँ देखो, और एक एक दो दो क्वेश्चन बता के खत्म कर देते चैप्टर। अभी तुम लोगों को कुछ दिन रुको, एक नया कंटेंट और देने वाले हैं। क्या तारीख को? अब तुम लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन अगले बैच को जरूर मिलेगा। बस तुम लोगों को मिलेगा तो प्रैक्टिस का अच्छा सा कंटेंट मिलेगा। हम्म, जब प्रैक्टिस करोगे तब अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम्म, सोच समझ के बताना। तुम्हारे हिसाब से तो सब गलत है, तुम ना बताओ अपना हिसाब। हमने बताया ना कि तुम्हारे हिसाब से चलेंगे तो आंसर की हमेशा गलत आती है। वो हमें भी पता है, लेकिन एग्जाम में कोई एक लगा के आना है तुम्हें, हमें वही चाहिए, सारे सही थोड़ा नहीं चाहिए। सारे सही तुम्हारे हिसाब से होते हैं। बताओ, दिमाग लगा दिया? लगाओ तुम लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आंसर तो आ गया, तुम्हारे ही बैच ने दिया आंसर, अब तुम लोग सोचो। चौथा तो वो बता चुका है। अच्छा तुम भी चौथा बता रहे, चौथा बताओ किस बेस पे?
देखो ये क्वेश्चन है रोटेशन बेस का। जब तुम एक भी ऑप्शन, तुम्हें सारे ऑप्शन सही लग रहे, क्यों सही लग रहे? तुम्हें पता है दो के विपरीत क्या आएगा? चार। तो दो चार एक दूसरे के विपरीत हैं। तीन के विपरीत क्या आएगा? पांच। और पांच के विपरीत तीन। जो बचा एक दूसरे के विपरीत, एक के विपरीत छह। तुमने देखा है, लिखा है पहला एक दो तीन, तो एक लिखा, क्या यहाँ छह दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। तीन पांच में तीन दिखाई दिया, दो चार में दो दिखाई दिया। तो तुम्हारे हिसाब से ये क्वेश्चन कैसा है? सही है। दूसरा देखा ऑप्शन, तीन चार एक लिखा, तीन और पांच में तीन मिल गया। चार लिखा है तो दो नहीं लिखा है, एक लिखा है तो छह नहीं लिखा। तो ये भी कैसा है? सही है। थर्ड देखा है, चार पांच और छह लिखा, तो चार और दो में चार मिल गया, तीन और पांच में पांच मिल गया, एक और छह में छह मिल गया। तो ये भी सही है। फोर्थ वाला देखा, एक चार पांच लिखा, तो दो चार में चार मिला, तीन पांच में पांच मिला, एक और छह में एक मिला। अब तुम्हारे हिसाब से सारे ऑप्शन कैसे हैं? सही हैं। अब क्वेश्चन ये बन गया तुम्हारा रोटेशन बेस पे। जब एक भी ऑप्शन तुम्हें गलत ना लगे तो तुम चेक क्या करोगे? चेक करोगे यहां पर किसी एक बिंदु पे, चाहे एक पे पकड़ो, चाहे तीन से, चाहे दो पे। हमने एक से और तीन के तरफ चल रहे, एक आया, दो आया, तीन आया। बताओ ये कौन सी रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। जो रोटेशन यहां से चले थे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, उसी प्रकार यहां चेक करो। एक से चलना स्टार्ट करो और कहां तक? तीन के तरफ। तो एक से चले दो, दो से चले तीन। तो बताओ ये रोटेशन कैसी है? क्लॉक। ये रोटेशन क्लॉकवाइज है और ये रोटेशन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों रोटेशन कैसी हो? विपरीत। तो वो क्या हो जाएगा? गलत। तुम्हें वो रोटेशन चेक करनी जो दोनों कैसी हो? सेम हो। इसमें चेक करो, तीन से चले, तीन के बाद चार, चार के बाद एक। बताओ ये कैसी रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। तीन चार एक। यहां पर चलो, तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद एक। ये रोटेशन कैसी है? क्लॉक। यहां पर क्लॉक है और यहां पर एंटी है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। फोर्थ पे आओ, चार से चले पांच, पांच से चले छह, क्लॉक वाइज चल रहे। चार से पांच, पांच से छह। ऐसे ही यहां चलो, चार से पांच, पांच से छह। यहां पर कैसे चल रहे? एंटी क्लॉक वाइज। और यहां चले क्लॉक वाइज, दोनों विपरीत हैं, गलत। यहां पर चेक करो, चार पांच एक, क्या चल रहे? क्लॉक वाइज। चार से पांच, पांच से एक। तो यहां चलो, चार से पांच, पांच से एक, एक ऊपर है, तो ये रोटेशन कैसी है? अरे हाँ, उल्टा हम कर दिए। चार से पांच, पांच से एक, तो ये रोटेशन कैसी है? क्लॉक वाइज। और यहां पर ये रोटेशन कैसी है? क्लॉक वाइज। तो दोनों जगह सेम, तो आंसर क्या आएगा? डी। तुम्हें यहां पर कोई एक अंक पकड़ना है, उस अंक से तुम्हें घूमना है। जैसे हमने देखा चार से पांच, पांच से एक, उसी प्रकार रोटेशन यहां चेक करनी। चार से पांच, पांच से एक, तो यहां पर भी क्लॉक था, यहां पर भी क्लॉक था, इस वजह से आंसर क्या आएगा? डी। बाद बाकी कैसे थे? अपोजिट। समझ में आया? हाँ। तीन से चार, चार से एक। चलो, इधर से कहां चलोगे? इधर एक कहां है? वो उल्टा चल रहे हैं। अच्छा बताओ ये वाली कौन सी रोटेशन हुई? तीन से चार, चार के बाद ए मिला? नहीं मिला। एक घूम के फिर तुम यहां आ गए, वो तो पूरा गोला बना रहे हो। रोटेशन तुम्हें ये चेक करनी है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करो, इसी टाइप का है जैसे बोला हमने। अच्छा क्वेश्चन है इसमें। अब कितनी शांति हो गई, अच्छा क्वेश्चन मिल जाता, नहीं तो अभी तक आंसर आते हैं। ए बी सी
डी ई एफ। नालायक कितना कुटोगे। एक भी आंसर सही नहीं निकलता है, फिर भी कमेंट करेगा। ए बी एफ, ए बी डी, ए बी सी, डी सी ई। चलो बताओ। देख लेना, गलत अलग रोटेशन तो नहीं देख रहे। सी सही पक्का? गलत रोटेशन तो नहीं देख रहे? सी सही है? हैं? अच्छा, सी देख लो, सी को ही चेक कर रहे। ए से बी चले, बी से सी चले, ये रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। घड़ी ऐसे ही तो घूमती है। अब यहां तुम ए से बी चले, बी से सी चले, चलो यहां पर भी ए से बी चले, बी से सी चले, तो ये रोटेशन भी कैसी हो गई? क्लॉकवाइज। जब दोनों जगह रोटेशन सेम हो, वही क्या होगा आंसर? हाँ, तुम कहीं से भी चलो, कहीं से भी चलो, जरूरी नहीं ए से चलो, हम सी से चल रहे हैं। सी ए बी, रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज है। सी ए बी, यहां भी सी से चलो, सी ए बी। अब बताओ ये रोटेशन कैसी? क्लॉकवाइज ही तो है। इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो कहीं से भी कहीं भी पकड़ लो और वहां से चलना, घूम जाओ और चलना स्टार्ट करो, देखो रोटेशन क्लॉक है या एंटी है, और दोनों जगह सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें देखो, ए मिला, बी मिला, डी मिला, ये रोटेशन क्लॉकवाइज बना। अब देखो क्या, ए मिला, बी मिला, अब बी से तुम घूम गए ना, डी तो यहां पर रह गया पीछे, डी तो पीछे ही रह गया। अब डी के बाद फिर तुम घूम के इतना आ रहे, भाई डबल नहीं, केवल रोटेशन तो उतनी ही देखनी है। अगर तुम थोड़ी देर ए को यहां खिसका लो तब भी तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए ये गलत हो गया। इसको चेक करो, बी एफ ए देखा, तो बी से एफ के तरफ जाओ, एफ के तरफ ए के। अब बी से तुम खुद देखो, बी ए यहीं आ गया, एफ इतना पीछे रह गया, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर चेक करो, सी ई डी, अब सी से देखो, सी डी ई, ई कहीं मिला? नहीं मिला, ई पीछे रह गया, इस वजह से ये भी गलत। जो बचा हुआ ये आंसर इसी क्वेश्चन में। अच्छा बताओ, किससे? बताओ बताओ, कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं? कौन सा? हाँ, ए से बी, अब बी से एफ, तो घुमाओगे तो रोटेशन ये कौन सी हो गई कि यहां से चले, ये रोटेशन। हाँ, तो एफ के पास ये ना चलो, एफ के पास ऐसे चलो, ए से बी, बी के बाद यहां कहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा ना इतना बड़ा सर्किल बनाते घूमोगे। तुम एफ को यहां की जगह यहां लिख दो। अब ए से बी, कहां एफ मिलेगा? कहां से ऐप मिल जाएगा? खुद सोचो, खुद सोचो। अगर हम ऐप को ऊपर खिसका दें, खिसकाना गलत नहीं होता है, यहां की वजह तुम यहां भी खिसका दो, खिसकाना गलत नहीं, लेकिन फिर रोटेशन देखो, ए से बी, बी के बाद आना तो इधर चाहिए, लेकिन ऐप तो पीछे रह गया।
कहाँ विपरीत मिल गया? तुम इधर देखो, जितना बताया उतना देखो, ज्यादा पढ़ाना बेकार होता है। ए बी सी, ए बी सी, इसमें बताओ एफ सी डी, एफ डी, एफ डी और ई, ई डी ए। चलो बताओ। ये क्वेश्चन है, उसके ये भी हैं ऑप्शन, केवल हमने चेंज किए। पहले ये ऑप्शन थे, अब ये ऑप्शन हो गए। ऑप्शन ए बी सी डी। सोच समझ के बताना, रोटेशन देख लेना। आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, जैसे रील वगैरह चलती ना ट्रेंड में, वैसे ये भी क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं। फिर देख लो पीछे। देखो ए सी बी क्लॉकवाइज चले, तो ए के बाद बी आया, सी तो आया ही नहीं, गलत। ठीक है, सारे क्लॉक की वाइज चलते। एफ सी डी, एफ और सी आना चाहिए, सी आ गया, डी नीचे रह गया, गलत। एफ डी ई, एफ आ गया, डी आना चाहिए, एफ डी ई। चलो ये देखो, अगर उल्टा चलो एंटी क्लॉक वाइज, इधर से तो घूम ही नहीं सकते, गलत। ई डी ए, ई आ गया, डी आ गया, ए कहां रह गया, गलत। सारे गलत हो गए, कोई सही था नहीं था। समझ में आया? ना तो सी सही था ना ही डी सही था। हाँ, क्या समझ है उसमें? को समझना ही नहीं है। कोई भी एक अंक पकड़ो और वहां से चलना स्टार्ट कर दो। ए से सी गए, सी से बी गए, जैसे यहां चले थे वैसे ही यहां चलो। ए से सी गए, सी से बी गए, क्लॉक वाइज चले, इसमें चलो ए से सी और एक के बाद बी मिल गया, गलत। एफ सी डी, एफ, एफ के बाद सी आना चाहिए, ना इधर से सी मिल रहा ना इधर से सी मिल रहा। अगर इसको ऊपर खिसका दोगे, हमने यहां बना दिया एफ को, तो यहां देखो क्लॉकवाइज घूम रहे थे, लेकिन यहां पर कैसे घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज, तब भी गलत, गलत है। इसके बाद यहां देखो एफ है, डी है, ई है, एफ है, डी है, ई है। अगर एफ को यहां बना दो तो एफ के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा। यहां एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, जबकि चलना क्या चाहिए था, क्लॉकवाइज, ये भी गलत हो गया। ई है, डी है, ए है, ई है, डी है, ए है, तो ई डी ए कहां रह गया, पीछे, ये भी गलत। समझ में आया? अगर दिक्कत हो ऊपर नीचे खिसका के भी देख लो, अगर खिसका के आंसर तुम्हें समझ में आ रहा तो ऊपर नीचे खिसका लो, फिर देख लो, फिर भी गलत है। समझ में आया? तो रोटेशन वहां कायदे से चेक करना, कोई गलती नहीं करना। ठीक है, बाद बाकी अभी खत्म नहीं हुआ, कल इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन घर से कर लाना, छुट्टी नहीं। नहीं, एक ये घर से कर लाओ, सीट तुम बाद में करना, सीट को हम हाँ दे दो। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ओपन डाइस में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते, ये क्वेश्चन तुमने अभी तक देखे नहीं होंगे, देखे हैं लेकिन करे नहीं।
ABC DE 1 2 3 4। नहीं यही। चल ठीक है, घर से कर लाना।